हम सब ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि निकोला को वक्त चाहिए, और तुम्हें भी ये वाजे कर दें उस्मान कि हमें भी उसी तरह वक्त चाहिए। हमारे पास एक लम्हा नहीं है रुकने के लिए। आप लोग यहाँ बैठकर अमन की बातें कर रहे हैं और किसी को खबर भी नहीं कि वो हम पे हमला करने वाला है। अब फिर तुम्हें ये खबर कहां से मिल गई उस्मान? छोड़े, इसे खबर कहीं से भी मिली हो। गौर से सुनिए जो मैं कहने वाला हूँ। बस बहुत हो गया उस्मान। उस दिन तुमने जिरगे में खलल डाला, मगर मैं तुम्हारे बाबा, चाचा और भाइयों की वजह से खामोश रहा। एक लफ्ज नहीं कहा मैंने। लेकिन अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की या फिर तुमने कोई ऐसा काम किया जिससे अमन को खतरा हुआ तो मैं... बोलो, चुप क्यों हो गए उस्मान? बोलो, क्या करोगे? हाँ? उस्मान, तुम क्या समझते हो कि हम बच्चे हैं कि वो हमें अमन का कहेगा और हम उसकी इस बात पर यकीन कर लेंगे? भाईजान, नहीं उस्मान, ऐसा नहीं है। जब हम अमन की बात कर रहे हैं तो वो सऊद पर हमला नहीं करेंगे। जब तुम्हारे चचा और भाई अमन की बात कर रहे होंगे, मैं इन अगोल पर हमला कर दूंगा। अच्छा, ये खेल है अब तुम्हारा? हाँ, मैं आज यहाँ पे यही बात बताने आया था। ये बहुत खतरनाक खेल है यावलकर सलान। तुम मुझे और चाचा जान को एक जख्मी दिल वाले शख्स के गले में जाने को कह रहे हो, और उस पर आप पीठ पीछे मंसूबे बना रहे हैं। आप फिक्र न करें साउची साहब, निकोला में इतनी जुर्रत नहीं कि वो मेरा मुकाबला कर सके। वो बखूबी ये बात जानता है कि वो अगर आपके साथ कुछ करता है तो मैं उसके सर पर कोलोजा हिसार गिरा दूंगा। आप सब यहाँ गलत सोच रहे हैं। आज दिफा करें सौद का, कलोजा हिसार कल ले लेंगे, एनागोल को बाद में देखेंगे। मैं जब इनोगोल हासिल कर लूंगा तो क्या निकोला कोलोजा हिसार रख सकता है? बताओ उस्मान। एनागोल को आप हासिल नहीं कर सकते। उससे सिर्फ ये होगा कि चचा और भाई मुसीबत में होंगे, और हमारा दिफा करने की कोशिश में तुम भी अपनी हदें पार कर रहे हो उस्मान। और अगर तुम उन जंगली भेड़ियों के बाड़े कोलूजासार में भेड़िए की तरह जाकर वापस आ सकते हो तो हम भी शेर की तरह शिकार करके निकल सकते हैं। ठीक है भाईजान, ठीक है, मुझे इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दुश्मन का निशाना सौद है। मैं सौद की तरफ जाऊंगा। यावलक अकेला एनागोल जा सकता है, और आप जाकर निकोला को जाल में फंसाए। लेकिन याद रहे, निकोला के सामने जब आप बेबस हो जाएंगे तो फिर आप वहां खुद देखेंगे कि किस तरह आप दोनों को वहां मैं बचाने आऊंगा। काफिर दुश्मन अपनी औकात से बाहर हो चुका है और सौद स्याह बादलों में घिर चुका है। ये तो जाहिर है वो निकोला के सीने में बेवस्त होने वाले खंजर का बदला लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कलूजा हिसार की कीमत एक छोटे से जख्म के मुसावी है। वार तो हमने अभी किया ही नहीं, तो फिर बदला किस चीज का? मेरा कलेजा तो भी ठंडा हुआ नहीं। यहां क्या वो फिर से आग लगाना चाहते हैं? मेरे आबाओ अजदाद ओस खान की कसम है, मुझे मेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ। सिपाहियों,
वो दिन दूर नहीं जब खलूजा हिसार फिर से हमारा होगा। आज सोच से हम दुश्मन को निकाल बाहर फेंकेंगे और कल शायद उससे भी पहले शहादतों के लिबादे ओढ़कर कलूजा हिसार फतह करेंगे। तकबीर लगाने वाले गाजियों की खातिर, अल्लाह की राह में लड़ने वाले शहीदों की खातिर, गाजियों के सरदार सुलेमान शाह की खातिर, हमारी फतह के मुंतज़िर बहादुरों के सुल्तान अर्तुगरुल गाजी की खातिर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आप लोग फिक्र ना करें, कुछ भी गलत नहीं होगा। हम एनागोल से आपकी फतह का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद हमारी तमाम तर तवज्जो कुलूजा हिसार पर होगी। बिल्कुल दुंदार साहब, इसमें कोई शक नहीं। बाबा और खैमा आपके सुपुर्द है भाईजान। तुम फिक्र मत करो मेरे भाई, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है।